साथियों नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी दिनेश यादव। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो आगामी टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन और असिस्टेंट प्रोफेसर का आने वाला है, संभवतः आपका टीजीटी में 18,000, पीजीटी में आपकी जो है कि 2300 और प्रधानाचार्य में 2700 और असिस्टेंट प्रोफेसर में 1400 अध्याचन शिक्षा निदेशालय को मिल गया है। हालाँकि सीटें खाली तो 30,000 हैं, लेकिन अभी केवल 24,000 समथिंग जो है, साढ़े 23-24,000 जो है अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय को मिला है। अब निदेशालय जो है उन सीटों का पुनरीक्षण कर रहा है। पुनरीक्षण करने के बाद संभवतः 10 फरवरी तक वो सीटें शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे देगा। अब यहाँ पे सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात आ रही है, तो मैं आपको बता दूँ, तमाम कोचिंग संस्थान, तमाम मेरे यूट्यूबर भाई, तमाम प्रतियोगी छात्रों में एक भय पैदा हो गया है। क्या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस बार भी जो है टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा पुराने पैटर्न कराएगा या कि नए पैटर्न करा करके, जैसे एलटी में प्री और मेंस हो रहा है, क्या टीजीटी और पीजीटी में भी प्री और मेंस लिखित होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा? तो मैं आपको बता दूँ, आपका टीजीटी, पीजीटी का जो फॉर्म 2026 में आने वाला है, सिलेबस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, और दूसरी बात, टीजीटी, पीजीटी का जो मेंस, अगर अभी तो मेंस तक बात नहीं चल रही है, अगर मेंस होगा भी तो वो लिखित नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है, टीजीटी, पीजीटी में जो है कि एक ही परीक्षा होगी। आपका पीजीटी में इंटरव्यू रहेगा, टीजीटी में आपका जो है कि 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट्स रहेंगे और 30 क्वेश्चन जीएस रहेगा। और वैसे ही पीजीटी में 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन जीएस रहेगा। और टीजीटी में एक एग्जाम, पीजीटी में एक एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। जहाँ तक सूचना मिल रही आयोग से अभी तक अंदरूनी। लेकिन अगर एक एग्जाम नहीं कराता है, अगर मेंस कराता है आयोग, तो मेंस आपका ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। ये आप मतलब जो है 100% बात है, सही है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो मनोज कुमार सर सचिव हैं, वो आईएएस रैंक अधिकारी हैं। और वहाँ शिक्षा सेवा चयन आयोग में बहुत बड़ा कोई शिक्षाविद नहीं है। जो अध्यक्ष आए हुए हैं आदरणीय डॉक्टर प्रशांत कुमार जी, वो एक आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, तो उनको शिक्षा के विषय में बहुत जानकारियाँ नहीं हैं। वो एक जो है केवल प्रशासनिक अधिकारी थे। और जो है कि परीक्षा नियंत्रक आप जानते हैं, इसके पहले जो है राष्ट्र टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद में है, वहाँ के परीक्षा नियंत्रक हैं। तो आप जानते हैं राष्ट्र टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है। और जितने मेंबर हैं, सब जो है डिग्री कॉलेजों के प्रोफेसर हैं। तो एक जो सचिव हैं वही आईएएस रैंक अधिकारी हैं। और दूसरी बात, शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास इतनी जो है सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं कि वो मेंस की टीजीटी में मेंस मतलब लागू करके उसकी जो है लिखित करा करके उसकी कॉपियों का मूल्यांकन कराएं, क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं है। तो आप लोग ये मांग चलिए, आगामी जो टीजीटी, पीजीटी में अभी जो 18,000 टीजीटी, पीजीटी 2300, प्रधानाचार्य 2700 और असिस्टेंट प्रोफेसर 1400 जो विज्ञापन संभवतः आपके 10 मार्च तक आप लोग को देखने को मिलेगा, उसमें जो है आपकी लिखित परीक्षा नहीं होगी। जहाँ तक जानकारी मुझे मिल रही है, टीजीटी, पीजीटी में अभी एक ही परीक्षा होगी, केवल 30-30 क्वेश्चन जीएस जोड़ा जाएगा और पीजीटी में इंटरव्यू रहेगा। तो आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, और जो नया विज्ञापन आएगा टीजीटी, पीजीटी का, इसकी परीक्षा आपकी सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिलेगी। और जो है कि दिसंबर तक जो है संभवतः जनवरी तक फाइनल कर देंगे, क्योंकि फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा का चुनाव है। उस चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार एक बड़ा विज्ञापन निकाल करके जो है कि छात्रों को दिखाएगी, या जो है कि जनता के बीच में दिखाएगी कि मैंने 25,000 30,000 टीचरों की वैकेंसी किया है। वैसे ही प्राइमरी में भी जो है कि आपका अगस्त तक विज्ञापन जो है कि 40-50 हजार सीटों में निकाल करके उसकी परीक्षा अक्टूबर तक, नवंबर तक करा के दिसंबर जनवरी तक ज्वाइनिंग दे देंगे। तो 2026 जो है कि नौकरियों का वर्ष है। इस साल नौकरी हर हाल में जो है कि सभी को ले लेना है, मुझे भी लेना है, आपको भी लेना है। क्योंकि इसके बाद जो सरकार है, जब कोई भी सरकार आएगी
चाहे भाजपा की सरकार आ जाए, चाहे सपा की आए, सरकारें आने के बाद यदि कार्य करती नहीं हैं। आप जानते हैं समाजवादी पार्टी का एक स्लोगन था, काम बोलता है, तो अखिलेश यादव का केवल काम बोलता है और धरातल पे कुछ नहीं। और योगी आदित्यनाथ का बाबा बुलडोजर चलता है और केवल बुलडोजर चलता है, उनका काम कुछ नहीं है। तो ये सरकारें आती हैं, जाती हैं, कोई जो है कि चाहे किसी की पार्टी की सरकार हो, वो कभी भी छात्रों के हित की बात नहीं करते हैं, क्योंकि छात्र जो है सीमित होते हैं। वो 10 से 15% जो है पढ़े लिखे होते हैं और 85% जनता जो है गाँव किसान रहती है, बिज़नेसमैन रहती है। तो जो सरकारें होती हैं, वो किसानों को, जनता को मतलब बिज़नेसमैनों को देखती हैं, ना कि छात्रों के हित की बात करती हैं। तो मैं किसी भी सरकार को, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, कोई सरकार नहीं सही है। सब जो है छात्रों का जो है केवल मानसिक उत्पीड़न और जो है आर्थिक शोषण करती हैं। ये लोग जो सत्ता में बैठ जाते हैं, तो विज्ञापन निकालना भूल जाते हैं कि हम युवा मतलब जो है कि 15 से 16 लाख युवा जो है बीएड कर करके आज जो है आर्थिक और मानसिक शिकार होकर के रोडों घूम रहा है। डीएलएड करके 15 लाख लड़के जो है कि रोड पे भटक रहे हैं। 10 जो है कि 2018 के बाद कोई विज्ञापन नहीं आया है। जो है 9 साल हो गए हैं डीएलएड में, प्राइमरी में तो विज्ञापन नहीं आया है। वहाँ से भी मतलब शिक्षा व्यवस्था पूरी, मतलब एजुकेशन जो है कि टीचिंग व्यवस्था पूरी सरकार जो है कि ज़मीन कर दिया है, मतलब ये समझ सकते हैं कि नास्ते-नाबूद कर दिया है। कहीं भी कोई विज्ञापन नहीं निकाल रहे हैं, केवल जो है कि छात्रों को साथ जो है कि वादा-खिलाफ़ी हो रही है। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि जो टीजीटी, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो नया विज्ञापन आएगा, उसके सिलेबस में बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होने जा रहा है और उसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। तो आज की वीडियो यहीं तक। बहुत-बहुत धन्यवाद मित्रों।